इन दोनों संस्थाओं को आज जो स्थिति है, सारे कानून कायदे ताक पर रखकर सुविधाएं दी जाए। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में पर्यटन जो गतिविधि हैं उस पर रोक लगेगी। पर्यटन गतिविधियों को लेकर जो पीपीपी मॉडल चल रहे हैं उनमें लोगों की रुचि खत्म हो जाएगी। रुचि खत्म होगी। पर्यटन विकास निगम ने एक उद्योगपति को, शराब कारोबारी को रिसोर्ट बनाने के लिए दे दी। पहले तो उस जमीन पर वन विभाग 4 साल से आपत्ति लगाते रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी नई सीरीज एनबी पॉडकास्ट में, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे सरकार की योजनाएं और उसका किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है श्री अनिल गर्ग, जाने माने पर्यावरणविद है और उनकी पैनी नज़र होती है सरकार की योजनाएं किस तरीके से सरकार उसे अमल में ला रही है और क्या क्या उसमें कमियां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। तो अनिल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ कि जो भी योजनाएं सरकार की होती है उस पर आपकी पैनी नज़र होती है, इसलिए क्योंकि किस तरीके से योजना बनी है और किस तरीके से उसका क्रियान्वयन हो रहा है और कहाँ सरकार की कमियां रहती है। तो एक विभाग है हमारे मध्य प्रदेश सरकार का, पर्यटन विकास विभाग। इस बारे में आप बताइए, क्योंकि हम देखते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को हर वर्ष कोई किसी न किसी पुरस्कार से नवाजित किया जाता है। तो जो नवाजा जाता है उसके बारे में बताइए कि क्या ये सही है या इसमें भी कोई घालमेल है? नहीं, घालमेल तो बहुत बड़े बड़े हैं पर्यटन के नाम पर। जी, मध्य प्रदेश में पुरस्कार मिल रहा है मध्य प्रदेश को, अच्छी बात है। पर्यटक मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन किस तरह से आ रहा है? मध्य प्रदेश सरकार की जो कीमती संपत्तियां हैं जी, वो पर्यटन विकास निगम सरकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम से ले रहा है और पीपीपी मॉडल में औने पौने दामों में वो बांट रहा है जी। अब वो औने पौने दामों में जब व्यापारियों को दे रहा है तो व्यापारी तो उसका व्यापार करेगा और व्यापारी कर रहा है। सरकार को उससे हानि अगर हो रही है तो इससे व्यापारी को कोई लेना देना जी। सबसे बड़ा नुकसान तो राजस्व को लेकर ही रहता है। वो हो रहा है जी। सर, अधिकारियों की भी जानकारी में है, बार बार ये सवाल उठते हैं। दूसरा, पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विकास बोर्ड, ये 2 संस्थाएं सरकार ने बना रखी जी। इन दोनों संस्थाओं को आज जो स्थिति है, सारे कानून कायदे ताक पर रखकर सुविधाएं दी जा रही है, जो आने वाले समय में राज्य के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकती है। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं तो अभी छतरपुर जिले में जटाशंकर करके धार्मिक स्थान है, वहां पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में पर्यटन विकास निगम को जमीन आवंटित कर दी और उन्होंने वहां पे रिसोर्ट टाइप कुछ बना भी लिया, जिसकी कोई वन संरक्षण कानून के तहत अनुमति नहीं है। उसको ऊपर से डीएफओ साहब को आदेश हुआ, उनने कोई पहले वन अपराध भी पंजीबद्ध किया, फिर उसको उन्होंने रख दिया। कोई भी अगर उस मामले को लेकर आगे आएगा तो वो जो वहाँ सरकार निगम ने या बोर्ड ने पैसा खर्च किया वो भी विवादित होगा और जिस व्यापारी ने वो काम अपने हाथ में लिया है पीपीपी मॉडल में वो भी विवादित होगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जो छतरपुर में जो जटाशंकर मंदिर है उसके आसपास जो रिसोर्ट बनाया गया है, तो वन अधिकार कानून का वहाँ हनन हुआ है। तो जब आप कहते हैं कि पीथमपुर में जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर जब कोई गड़बड़ी हुई है तो वन विभाग सामने आ जाता है, 40 साल बाद भी प्रकरण दर्ज कर लेता है। तो यहाँ अभी अभी ताज़ा मामला है, तो क्यों नहीं वहाँ पर हो रहा है? ये तो पूरे मध्य प्रदेश में हमें ऐसा लगता है कि वन विभाग के अधिकारी जो हैं जी, ये जो पर्यटन विकास निगम के अधिकारी हैं या राजनीतिक नेतृत्व है उसके इशारे पे आज कर रहे हैं। कल दूसरा अधिकारी आएगा, कोई दूसरा नेता आएगा, कोई दूसरे वो होंगे तो फिर वो आपत्ति लगाना चालू कर देगा जी। जैसे उन्होंने अभी सतना जिले में अल्ट्राटेक कंपनी के खिलाफ 40 साल बाद अपराध पंजीबद्ध कर लिया जी। अभी मध्य प्रदेश में ये कोलार डैम है आपके भोपाल से लगा हुआ, यहाँ पे पर्यटन विकास निगम को सीलिंग एक्ट के तहत जो जमीन अर्जित की थी 5 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जी। और उस जमीन को पर्यटन विकास निगम ने एक उद्योगपति को, शराब कारोबारी को
रिसोर्ट बनाने के लिए दे दी जी। पहले तो उस जमीन पर वन विभाग 4 साल से आपत्ति लगाते रहा कि ये वन भूमि है। अभी हाल ही में वन मुख्यालय ने उस जमीन को कहा नहीं, ये वन भूमि नहीं है, क्योंकि हमने इसको धारा 29 में संरक्षित वन अधिसूचित नहीं किया। जी जी। तो 4 साल पहले क्यों आपत्ति लगाई थी आपने? पहले क्यों नहीं देख लिया कि धारा 29 में संरक्षित वन अधिसूचित है या नहीं है? या आप 40 साल पहले जो जमीन सतना में आवंटित हुई या मंडीदीप में आवंटित हुई, उस जमीन को आप 40 साल के बाद वन भूमि क्यों बता रहे हैं? तो पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास विभाग के नेतृत्व में बिना कोई सोचे समझे, बिना ध्यान दिए, बिना जमीनों का वैधानिक स्थिति का आकलन किए वो धड़ाधड़ जमीन आवंटित करवा रहा है और धड़ाधड़ वो पीपीपी पे इन जमीनों को लोगों को लीज पे दे रहा है। ये भी आपत्तिजनक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नियम में कहीं भी आप हेर फेर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही हो रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को जो जमीन वन विभाग ने या राजस्व विभाग ने लीज पर दी है, वो जमीन सब लीज पे पर्यटन विकास निगम कैसे दे सकता है? क्यों दे रहा है? ये तो सवाल आज नहीं, कल नहीं, परसों खड़ा होगा। जो आपके मध्य प्रदेश नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 बनाए हैं, उसमें आपने बैतूल जिले में ये जो आपका पचमढ़ी पार्क का जो हिस्सा चुरना वाला आता है, वहाँ 2 गांवों में जमीनें पर्यटन विकास निगम को आवंटित कर दी, दपाड़ा माल में और चापड़ा रैयत में। और बाद में जब लोगों ने उसकी आपत्ति की है तो साहब हमारी कम्युनिटी लैंड है, कैसे कलेक्टर ने आवंटित कर दी? कलेक्टर को रद्द करना पड़ा। तो बैतूल में वहां तो आवाज उठ गई थी, लेकिन दूसरी जगह अगर आवाज वो पूरा आपका कंस्ट्रक्शन होने के बाद और पूरा एग्रीमेंट होने के बाद उठती है, तब क्या होगा? हाँ, तब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तब उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। वही बात हुई कि पहले उसे बनाने दो, मतलब इलीगल रहे, उसके बाद फिर धीरे से उसको लीगलाइज कर दो। यही हुआ ना? लीगलाइज कर दो, वो तो मामला फिर अदालत में पहुंच जाता है ना, फिर वो अदालत के कार्य क्षेत्र में आ जाता है जी। और इससे मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में पर्यटन जो गतिविधि हैं उस पर रोक लगेगी। पर्यटन गतिविधियों को लेकर जो पीपीपी मॉडल चल रहे हैं उनमें लोगों की रुचि खत्म हो जाएगी, रुचि खत्म होगी। जिस तरीके से आपने बताया कि पर्यटन विकास विभाग और वन विभाग, जहां उनका मन चाहा है कि ये जगह अच्छी है तो वहां पर्यटन विभाग अंदर आ जाता है, वहां वन विभाग अपने कानूनों को शिथिल कर देता है। तो उसी तरीके से एक और मामला जो हमने देखा है कि पर्यटन विकास विभाग ने इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो जमीन है डैम के बगल में, तो उसमें उन्होंने अनुमति दे दी कि आप वहां पे जल क्रीड़ा कर सकते हैं। ऐसी आनंद फानंद में सब लोगों ने ले भी ली और उसके बाद लोगों ने जब वहां पे जल क्रीड़ा शुरू किया तो जो वहां पर मछुआरे, जिन लोगों के जाल थे मछलियों को पालन करने के लिए, उसमें बाधा उत्पन्न हुई और उसके बाद फिर एक्टिव हो गए। तो इस बारे में बताइए कि ये ऐसा ना, ये पर्यटन विकास निगम ने जो जलाशयों में जल क्रीड़ा के नाम पर जो पर्यटन प्रारंभ किया है, ये भी बिना पूरे रिसर्च के बिना किया है जी। तवा डैम में इन्होंने जो इरिगेशन का रेस्ट हाउस है वो पर्यटन विकास निगम को आवंटित कर दिया, अनाप शनाप उसके रेट तय हो गए। तवा डैम में इनकी बोट चलने लगी। अब तवा डैम मछली पालन के लिए सरकार के विभाग ने आवंटित किया जी। अब जिस काम को आपने मछली पालन के लिए आवंटित किया, वहां आप टूरिज्म के लिए बोट चला रहे हैं और उस बोट से उन मछुआरों के जाल नष्ट हो रहे हैं। उस बोट से चलने से उनकी जो मछली पकड़ने की तादाद है वो कम हो रही है जी। तो इसमें तालमेल कहाँ दिखता है? बैतूल में भी इन्होंने NHI ये रोड पर ही है सापना डैम, वहां पे इन्होंने 90 साल की लीज पर सापना डैम जो है वो बोट चलाने के लिए और रिसोर्ट खोलने के लिए आवंटित कर दिया। वहां पे भी जो लोग मछली पालन का व्यवसाय करते हैं, जिनको सरकार ठेके पे देती है, जिनको पैसा जमा करना है, वो आके बार बार शिकायत कर रहे हैं कि इनकी बोट से हमको तो मछली पकड़ने में और उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है जी। तो इसमें पर्यटन विकास निगम का कोई वो नहीं है, सिर्फ दादागिरी है कि हमने तो दे दिया ठेकेदार को, अब ठेकेदार जाने और तुम जानो। वो फिर मछुआरों के बीच में, लोगों के बीच में तो विवाद निर्मित होंगे। इसके विवाद आज नहीं कल, कल नहीं परसों गंभीर रूप लेंगे जी। तो अनिल जी, आप बहुत रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बाद आप पूरी बात कहते हैं, तो इस तरीके के और मामले आपसे हम पूछेंगे और हम आगे फिर से किसी नए विषय को लेकर हाजिर होंगे आपके साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब
ये जो सारे विषय हैं सरकारी रीति नीति के, जी जी इन विषयों पर पत्रकार अगर पहले जो रिसर्च होता था जी वो रिसर्च आजकल होना बंद हो गया है। जी तो पत्रकार अगर ये रिसर्च करें तो फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से योजनाएं लागू होंगी। जी जी तो तो उसमें ज़रूर जो कमियां सरकार की दूर होंगी। योजनाएं तो है लोगों के लिए है और उनको लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति तक उस योजना का लाभ बिल्कुल लाभ मिलेगा। पहुंचेगा और वो पहुंचना चाहिए, सरकार की मंशा भी यही होती है। जी तो लेकिन बहुत अधिकारी जो शॉर्टकट मार रहे हैं वो शॉर्टकट तो पूरे समाज के लिए, सरकार के सबके लिए हानिकारक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए विषय के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।